नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो भी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 6 जनवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान, 4 और 5 को येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा, 4 और 5 जनवरी को येलो अलर्ट का पूर्वानुमान है। मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं बारिश और बर्फबारी हुई तो किसानों और बागवानों को राहत मिलेगी। राजधानी शिमला और आसपास के पर्यटक स्थलों में रविवार को मौसम साफ रहा। उपलब्धि, नादौन की बेटी को मिला उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक सम्मान। हमीरपुर जिले के नादौन की बेटी को उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक का सम्मान मिला। इससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। नादौन के किटपल गांव निवासी डॉक्टर अंकिता शर्मा की इस उपलब्धि से क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रदेश का गौरव भी बढ़ा है। डॉक्टर अंकिता को यह सम्मान केल के इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडीज ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मिला है। इस प्रतिष्ठित शिविर में देश भर के वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। वहीं डॉक्टर अंकिता ने गाय के बांझपन तथा गाय में गर्भधारण न हो पाने की समस्या का पता लगाने के लिए शोध कर इसका समाधान बताया है। इस विषय पर देश के पहली बार विस्तृत शोध कर उसका समाधान बताया गया है। डॉक्टर अंकिता ने कहा कि इस शोध में 3 बार से अधिक प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रिया से गर्भधारण न हो पाने की स्थिति में जेनेटिक टेस्ट तथा उपचार का तरीका सुझाया गया है। जमीन विवाद के चलते 2 बड़े भाइयों ने छोटे को मार डाला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के पुलिस थाना बड़सर के तहत ननावा पंचायत के ब्याड़ गांव में जमीन विवाद के चलते 2 बड़े भाइयों ने छोटे को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मृतक के 2 बड़े भाई और एक भाई की पत्नी, बेटी और दामाद भी शामिल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया है, जहां पर सोमवार को शव का उसका पोस्टमार्टम होना है। वहीं पुलिस थाना बड़सर के तहत पड़ते ब्याड़ गांव के गौरी नंदन 64 वर्षीय पुत्र अनंत नाम अपने परिवार सहित चंडीगढ़ में रहते थे। रविवार को वो अपने पैतृक गांव में आए थे, जहां उनके भाइयों के साथ बाथरूम निर्माण के चलते जमीन विवाद चल रहा था। मौके पर पंचायत प्रतिनिधि भी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान तीनों भाइयों में झड़प हो गई और धक्का मुक्की में गौरी नंदन नीचे गिर गए। इससे उसके सिर और आंख पर गंभीर चोटें आ गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां उसकी मौत हो गई। अरुण धूमल बोले, विजय हजारे विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम देगी एचपीसीए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रविवार को विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम के लिए सम्मान समारोह हुआ। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष एवं एचपीसीए के निदेशक अरुण धूमल ने विजेता टीम के कप्तान ऋषि धवन सहित खिलाड़ियों और टीम सदस्यों को शॉल, टोपी और जैकेट भेंट कर सम्मानित किया। अरुण धूमल ने कहा कि विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार विजेता बनी हिमाचल टीम के लिए ऐतिहासिक दिन था। इसके अलावा अरुण धूमल ने कहा कि पूर्व एचपीसीए अध्यक्ष एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल की टीम के विजेता बनने की बधाई दी, तो उन्हें भी लगा कि 20-21 साल पहले जो प्रयास शुरू किए थे उसका परिणाम आज मिला है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने विजय हजारे ट्रॉफी की प्राइज मनी 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी थी। विजेता टीम को एचपीसीए अपनी ओर से 1 करोड़ रुपए का नाम देगी। परवाणु में नशे की ओवरडोज से युवक की कार में मौत, मूसलखाना के पास कार से शव बरामद, छानबीन शुरू। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणु थाना के अंतर्गत गांव मूसलखाना के समीप नशे की ओवरडोज से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोबिन वर्मा कसौली के रूप में हुई है। युवक अपने कार HP 15B2378 में नशीले पदार्थ का सेवन किया, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह राह चलते किसी व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। परवाणु पुलिस के थाना प्रभारी दयाराम और डीएसपी ने मौके पर तुरंत पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं मृतक की गाड़ी से शराब, इंजेक्शन व नशीली दवाइयों के खाली रैपर बरामद किए गए। थाना प्रभारी दयाराम ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 1% हो जीएसटी खत्म की जाए, मार्केट फीस व्यापार संघ ने उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की अहम बैठक रविवार को जिला के बजट भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने की, जबकि प्रदेश भर से व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान व्यापार मंडल की प्रदेश कोर कमेटी द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित कर सरकार के समक्ष मांगे उठाने का ऐलान किया गया।
वहीं व्यापार मंडल ने कहा कि जो व्यापारी जितना जीएसटी अदा करता है उसे उतनी स्लैब में रखकर पेंशन देनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारी कल्याण कोष और व्यापारी कल्याण मंत्रालय के गठन पर भी कदमताल तेज करनी चाहिए, ताकि सरकार के विकास कार्य में भरपूर योगदान देने वाले कारोबारियों का भविष्य भी संवारा जा सके। उन्होंने कहा कि बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिनमें कारोबारियों की मांगें शामिल की गई हैं। इन्हें जल्द मांग पत्र के रूप में सरकार के समक्ष रखा जाएगा। एनएचपीसी में नौकरी का मौका, 69 पदों पर भर्ती आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी। देश की दिग्गज नवरत्न कंपनी एनएचपीसी ने 69 रिक्त पड़े पदों पर भर्ती निकाली है। अधिसूचना के अनुसार एनएचपीसी ट्रेनी इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, कंपनी सचिव सहित इंजीनियरों की सीधी भर्ती करा रही है। एनएचपीसी कार्यालय से जानकारी के मुताबिक रिक्त पड़े 69 पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी निर्धारित की गई है। उज्ज्वला गृहिणी योजना, हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाले गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। वहीं सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 1.36 लाख निःशुल्क घरेलू रसोई कनेक्शन दिए गए, जबकि प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपए खर्च कर 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। 2797 स्कूलों में 3.5 लाख बच्चों का आज से होगा कोविड टीकाकरण। हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 से 18 साल तक के 3.5 लाख किशोरों को सोमवार से कोरोना वैक्सीन लगेगी। सुबह 9 से अपराह्न 4 बजे तक प्रदेश के 2797 स्कूलों में वैक्सीन होगी। स्वास्थ्य विभाग के सेंटर में 2 हेल्थ वर्कर और शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारी तैनात रहेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाए स्थायी नीति। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ चंबा की बैठक रविवार को मुख्यालय के ऐतिहासिक चौगान में संपन्न हुई। बैठक के दौरान वक्ताओं ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति निर्धारित करने की मांग जोरों शोरों से उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले 10-15 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न मांगों में बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, मगर आउटसोर्स कर्मचारियों का स्थायी नीति न होने के चलते भविष्य अधर में लटक रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि महंगाई के इस दौर में सीमित वेतन में परिवार का गुजर बसर करने में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। वहीं उन्होंने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारित करने को कमेटी व सब कमेटी के गठन की कवायद का स्वागत भी किया है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को संवारने के लिए जल्द स्थायी नीति बनाकर राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। वहीं बैठक के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई का गठन भी किया गया। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो फिर लौट सकती हैं बंदिशें। पब्लिक गैदरिंग पर बंदिशें लगने के आसार हैं। पूरे देश में कोरोना के नए मामलों की गति बढ़ रही है और हिमाचल के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले ही बंदिशें लग चुकी हैं। सोमवार से वेस्ट बंगाल भी स्कूलों को बंद कर रहा है। ऐसे में हिमाचल सरकार को भी कुछ कदम टाइम रहते उठाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट में 5 जनवरी को एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा है। इसमें करीब 3 विकल्प राज्य सरकार को दिए जाएंगे। सबसे पहला विकल्प यह है कि राज्य में पब्लिक गैदरिंग को सीमित किया जाए। वर्तमान में 50% ऑक्यूपेंसी की शर्त लागू है, लेकिन यह सिर्फ कागजों में है। मास्क को जरूरी करने पर भी फैसला हो सकता है। एक विकल्प नाइट कर्फ्यू का भी रखा गया है। कैबिनेट राज्य में एक्टिव मामलों की स्थिति को देखते हुए इस पर अब फैसला होना है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।